एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वो मेहनती तो बहुत था, लेकिन हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। उसका मानना था कि उसकी गरीबी और मुश्किलों का कारण उसकी बुरी किस्मत है। वो अक्सर कहता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं कुछ नहीं बदलता। गांव की धूल भरी पगडंडियों और हरे भरे खेतों के बीच रमेश का जीवन एक अटके हुए पहिए की तरह घूम रहा था। हर सुबह सूरज उगता और रमेश वही घिसी पिटी दिनचर्या दोहराता। खेतों में कड़ी मेहनत करना, दिन भर पसीना बहाना और शाम को खाली हाथ घर लौट आना। उसकी आंखों में एक धुंधली उदासी हमेशा छाई रहती थी, मानो किसी अनचाहे मेहमान ने उसके चेहरे पर स्थायी डेरा डाल लिया हो। उसकी झोपड़ी गांव के बाहरी हिस्से में थी, छोटी और कमजोर जैसे उसकी उम्मीदें। रात के अंधेरे में जब गांव के अन्य घरों से हंसी और बातचीत की आवाजें आती, तो रमेश अकेला बैठा अपनी किस्मत को कोसता रहता। यह गरीबी, यह मुश्किलों का अंत कब होगा? वह अक्सर आसमान की ओर देखकर पूछता, मानो तारे ही उसकी बदकिस्मती का लेखा जोखा लिख रहे हों। गांव के लोग उसे मेहनती मानते थे, इसमें कोई शक नहीं था। सुबह की पहली किरण से लेकर सूरज ढलने तक उसके हाथ कभी नहीं रुकते थे। फिर भी उसकी मेहनत का फल हमेशा अधूरा ही रहता था। फसल अच्छी नहीं होती थी, या मंडी में सही दाम नहीं मिलते थे, या कोई न कोई ऐसी अड़चन आ जाती थी जो उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देती। धीरे धीरे रमेश के मन में ये बात घर कर गई थी कि उसकी किस्मत ही खराब है। उसने मान लिया था कि वो इसी गरीबी और संघर्ष भरी जिंदगी के लिए पैदा हुआ है। गांव के केंद्र में एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी घनी छांव में हमेशा शांति और सुकून का वास रहता था। इसी पेड़ के नीचे ज्ञानी बाबा बैठा करते थे। उनकी आंखें गहरी थीं, जिनमें वर्षों का अनुभव और ज्ञान चमकता था। लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते थे, और बाबा हमेशा सरल शब्दों में गहरी बातें कहकर उनका मार्गदर्शन करते थे। रमेश ने भी कई बार दूसरों को बाबा की बातों से लाभ उठाते देखा था, लेकिन खुद कभी उनसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। उसे लगता था कि उसकी समस्या इतनी बड़ी है कि शायद बाबा भी उसका कोई हल नहीं निकाल पाएंगे। एक दिन जब लगातार कई दिनों की मेहनत के बाद भी उसे निराशा ही हाथ लगी, तो रमेश टूट गया। उसकी कमर दर्द कर रही थी, मन उदास था और भविष्य अंधकारमय लग रहा था। उस रात वह अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लगा जैसे वो एक दलदल में फंस गया है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगली सुबह एक अनजानी प्रेरणा से भरकर रमेश ज्ञानी बाबा की ओर चल पड़ा। उसके पैरों में हिचकिचाहट थी, लेकिन मन में एक धुंधली सी उम्मीद की किरण भी चमक रही थी। जब वो बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा, तो बाबा शांत भाव से बैठे थे। उनकी आंखों में एक करुणा भरी मुस्कान थी, जैसे वे रमेश का ही इंतजार कर रहे हों। रमेश ने बाबा के चरणों में बैठकर अपनी सारी कहानी कह सुनाई। उसने अपनी मेहनत, अपनी निराशा और अपनी अटूट बदकिस्मती की शिकायत की। जब वो चुप हुआ, तो बाबा ने गहरी सांस ली और उसकी ओर देखा। बेटा, बाबा ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुमने कभी एक छोटा सा बीज देखा है? रमेश थोड़ा हैरान हुआ। हाँ बाबा जी, मैंने कई बीज देखे हैं। और क्या तुमने कभी सोचा है कि उस छोटे से बीज के अंदर एक पूरा पेड़ छुपा होता है? बाबा ने आगे पूछा। रमेश ने हामी भरी। ठीक उसी तरह बाबा ने अपनी बात जारी रखी, तुम्हारी जिंदगी भी एक बीज की तरह है, और तुम्हारी सोच उस मिट्टी की तरह है जिसमें ये बीज पनपता है। अगर तुम नकारात्मकता और निराशा की मिट्टी में इस बीज को बोओगे, तो दुख और असफलता के पौधे ही उगेंगे। लेकिन अगर तुम सकारात्मकता और उम्मीद की मिट्टी में इसे बोओगे, तो खुशहाली और सफलता के फूल जरूर खिलेंगे। बाबा की ये बात रमेश के दिल में गहरे तक उतर गई। उसने कभी इस तरह से अपनी सोच के बारे में नहीं सोचा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों पर से पर्दा हटा दिया हो। बाबा ने आगे कहा, याद रखना बेटा, किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये तो हर पल बदलने वाला एक प्रवाह है, जिसे तुम अपनी सोच और अपने कर्मों से दिशा दे सकते हो। अपनी सोच बदलो और तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी भी बदलने लगेगी। रमेश उस दिन बाबा के पास घंटों बैठा रहा, उनकी बातों को ध्यान से सुनता रहा। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, एक नई उम्मीद जाग रही है। जब वो घर लौटा, तो उसकी चाल में पहले वाली उदासी नहीं थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। एक सवाल था जो उसके मन में घूम रहा था। ज्ञानी बाबा की बातों ने रमेश के मन में एक गहरा बीज बो दिया था, सोच की शक्ति का बीज। पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि शायद उसकी बदकिस्मती का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी अपनी नकारात्मक सोच थी। उस रात वो अपनी झोपड़ी में लेटा हुआ आसमान को ताक रहा था। तारे टिमटिमा रहे थे और रमेश के मन में विचारों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया था। उसे याद आया कि कैसे हर बार जब कोई अच्छा अवसर उसके करीब आया, तो उसके मन में तुरंत एक शंका पैदा हो गई, ये मेरे लिए नहीं है, या मैं इसे संभालने के काबिल नहीं हूँ। उसे याद आया कि कैसे उसने अनगिनत बार नए काम शुरू करने से पहले ही हार मान ली थी, यह सोचकर कि उसमें सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। उसे अब समझ में आ रहा था कि ये बाहरी दुनिया नहीं थी जो उसे रोक रही थी, बल्कि उसके अंदर बैठी एक नकारात्मक आवाज थी जो हर सकारात्मक विचार को कुचल देती थी।
अगले कुछ दिन रमेश के लिए आत्मनिरीक्षण के दिन थे। वो अपने हर विचार को ध्यान से देखने लगा। उसने महसूस किया कि उसके मन में नकारात्मक विचारों का एक घना जंगल उगा हुआ है। हर सुबह वो चिंता की एक नई शाखा फूटती हुई पाता और हर शाम निराशा की पत्तियां मुरझाकर गिरती थीं। ये एक ऐसा चक्र था जिसने उसे जकड़ रखा था, एक ऐसा मकड़जाल था जिसमें वो खुद ही फंसता चला जा रहा था। उसने महसूस किया कि कैसे छोटी छोटी नकारात्मक बातें भी उसके पूरे दिन को खराब कर देती थीं। किसी पड़ोसी ने कुछ कह दिया तो वह घंटों तक उसी बात को सोच सोच कर परेशान रहता। काम में थोड़ी सी भी मुश्किल आई तो तुरंत उसके मन में हार मानने का विचार आ जाता। वो हमेशा सबसे बुरे की कल्पना करता था, मानो उसने दुखों को खुद ही न्योता दे रखा हो। एक दिन जब वो खेत में काम कर रहा था तो उसने देखा कि एक छोटा सा पौधा पत्थरों के बीच भी अपनी जगह बना रहा है और सूरज की ओर बढ़ रहा है। रमेश को उस पौधे में एक अद्भुत जिजीविषा दिखाई दी। उसने सोचा, ये छोटा सा पौधा इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मान रहा, तो मैं क्यों मान लूं? उसी पल रमेश ने एक फैसला किया। उसने तय किया कि वो अब अपनी नकारात्मक सोच के इस मकड़जाल को तोड़ेगा। यह आसान नहीं था। बरसों की आदतें इतनी जल्दी नहीं जाती। कई बार वो फिर से पुरानी नकारात्मक सोच में बह जाता, लेकिन अब उसे ये एहसास होता था कि वो कहाँ गलत जा रहा है। उसने ज्ञानी बाबा की बातों को याद किया, तुम्हारी सोच ही वो मिट्टी है। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी मानसिक मिट्टी को बदलेगा। वो अब नकारात्मकता के बीज नहीं बोएगा। धीरे धीरे रमेश ने कुछ छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसने हर सुबह उठकर कुछ देर शांत बैठने और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। उसने उन लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया जो हमेशा शिकायत करते रहते थे और नकारात्मक बातें करते थे। उसने अच्छी किताबें पढ़ना शुरू किया और प्रेरणादायक कहानियां सुनना शुरू किया। ये एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया थी। कई बार उसे ऐसा लगा जैसे वो दो नावों पर सवार है। एक तरफ पुरानी नकारात्मक आदतें उसे खींच रही थीं और दूसरी तरफ नई सकारात्मक सोच उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसे ज्ञानी बाबा की बातों पर पूरा विश्वास था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंग गया था, रमेश बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। बाबा उसके पास आए और उसकी आंखों में झांका। बेटा, बाबा ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ बदलाव महसूस हो रहा है? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बाबा जी, अब मेरे मन में वो घुटन महसूस नहीं होती। अब मुझे उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई देती है। बाबा ने सिर हिलाया और कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है बेटा। नकारात्मकता एक गहरी जड़ वाली बेल की तरह होती है जिसे उखाड़ने में समय और धैर्य लगता है। लेकिन याद रखना, हर नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक विचार से बदला जा सकता है। रमेश जानता था कि ये राह आसान नहीं है, लेकिन अब उसके पास एक दिशा थी, एक मकसद था। वो उस मकड़जाल को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था जिसने उसकी जिंदगी को कैद कर रखा था। रमेश का जीवन अब धीरे धीरे एक नया आकार ले रहा था। नकारात्मकता के उस मकड़जाल को तोड़ने की उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। अब उसके मन में निराशा के बादल कम और उम्मीद की किरणें ज्यादा दिखाई देती थीं। उसने सीख लिया था कि जब भी कोई नकारात्मक विचार उसके मन में आए तो उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल देना है। यह एक मानसिक व्यायाम की तरह था जिसे वो लगातार करता रहता था। उसने अपने आसपास के माहौल को भी बदलना शुरू कर दिया था। उसने उन लोगों से दोस्ती बढ़ाई जो सकारात्मक और उत्साही थे। उनकी बातों से उसे नई प्रेरणा मिलती थी और उसका आत्मविश्वास बढ़ता था। उसने गांव की लाइब्रेरी से अच्छी किताबें लाकर पढ़ना शुरू कर दिया था, जिनमें सफल लोगों की कहानियां और सकारात्मक विचारों से भरे लेख होते थे। धीरे धीरे रमेश के काम में भी बदलाव आने लगा। अब वो हर काम को नए उत्साह और लगन से करता था। उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, और ऐसा हुआ भी। एक बार गांव में एक नई फसल आई और रमेश ने सही समय पर सही निर्णय लेकर अच्छी कमाई की। यह उसकी सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत का फल था। उस दिन जब वो अपनी झोपड़ी लौट रहा था तो उसने आसमान की ओर देखा। सूरज की सुनहरी किरणें बादलों को चीरकर धरती पर पड़ रही थीं। रमेश ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसके अंदर एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव है। ये वो खुशी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह गरीबी से मुक्ति की खुशी नहीं थी, बल्कि अपनी सोच को बदलने और अपने जीवन को नई दिशा देने की खुशी थी। अगले कुछ सालों में रमेश ने और भी सफलताएं हासिल की। उसने अपने खेतों को बढ़ाया, एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे वो अपने गांव के सबसे सफल लोगों में गिना जाने लगा। लेकिन उसकी सफलता का रहस्य सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं थी, बल्कि उसकी वो बदली हुई सोच थी जिसने उसे हर मुश्किल का सामना करने और हर अवसर को पहचानने की शक्ति दी थी। एक दिन रमेश फिर से ज्ञानी बाबा से मिलने बरगद के पेड़ के नीचे गया। बाबा अभी भी वहीं बैठे थे। उनकी आंखों में वही शांत और करुणामयी मुस्कान थी। बाबा जी, रमेश ने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बातों की वजह से हूँ। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया था, चलना तो तुम्हें खुद ही पड़ा। याद रखना, सोच ही वो नींव है जिस पर हमारी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत बनेगी।
रमेश ने बाबा के चरणों को छुआ और कृतज्ञता व्यक्त की। उसने समझ लिया था कि जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना जरूरी है। नकारात्मकता एक बोझ है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जबकि सकारात्मकता एक पंख है जो हमें ऊंची उड़ान भरने में मदद करती है। जीवन में आगे बढ़ने और इस पुस्तक की जानकारी को अपने जीवन में उपयोग करने के लिए कुछ सुझाव। अपनी सोच पर ध्यान दें। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने विचारों का विश्लेषण करें। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने का अभ्यास करें। सकारात्मक माहौल बनाएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो उत्साही और सकारात्मक हों। नकारात्मक लोगों और नकारात्मक वातावरण से दूरी बनाएं। सीखते रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक कहानियां सुनें और नए ज्ञान को अर्जित करते रहें। यह आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाएगा। कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन उन अच्छी चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके जीवन में है। कृतज्ञता सकारात्मकता को आकर्षित करती है। लक्ष्य निर्धारित करें। अपने जीवन के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं। सकारात्मक सोच आपको उन लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगी। असफलता से सीखें। असफलता को अंत नहीं बल्कि एक सीख का अवसर मानें। हर असफलता आपको सफलता के करीब ले जाती है। वर्तमान में जिएं। अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं को छोड़कर वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करें। वर्तमान में ही सकारात्मक बदलाव संभव है। अपनी देखभाल करें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से आपको खुशी और संतोष मिलता है जो आपकी सकारात्मकता को बढ़ाता है। धैर्य रखें। सोच बदलने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में समय लगता है। धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे सकारात्मक दिशा में मोड़कर आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सोच बदले, जिंदगी बदले सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। इसे अपनाएं और एक खुशहाल और सफल जीवन जिएं। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी विशेष भाग को और भी धीरे धीरे पढ़ूं?